इस वक्त देश भर में वक्फ बिल में संशोधन का मामला काफी चर्चा में है। बीजेपी ने हाल ही में संसद में वक्फ बिल में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और विपक्ष के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को जेपीसी को भेज दिया गया और अब इस मामले में बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी एक अलग ही रवैया अपनाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं। तो नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी नेता भी नीतीश का समर्थन करने को मजबूर दिखाई दे रही हैं। और बीजेपी की इसी मजबूरी को लेकर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को अपने पाले में करने का ऑफर दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की नीतियों को लेकर नीतीश दबाव में दिखाई दे रही हैं। नीतीश की नाराजगी की बड़ी वजह वक्फ विधेयक को भी माना जा रहा है। नीतीश को अपने अल्पसंख्यक वोटों के खोने की चिंता दिख रही है, इसलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 मदरसे बनवाने का ऐलान किया है। नीतीश के ऐलान का बिहार की वक्फ कमेटी ने स्वागत किया है। दरअसल जो मदरसे तैयार किए जाएंगे, उनके संचालन का जिम्मा वक्फ कमेटी को ही दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से मदरसे बनाए जाने का ऐलान करते हुए नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा, BRMSY के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का फैसला किया है। ये निर्णय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे में सुधार है। हाल ही में राज्य में 10 मदरसों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। BRMSY के तहत मदरसों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पेयजल, लाइब्रेरी, टॉयलेट, कंप्यूटर, साइंस लैब आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2018-2019 में की गई थी। पिछले साल पूर्णिया में 2 और नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक मदरसों के लिए 32.39 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसके आगे नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण ना हो। नीतीश कुमार ने जब वक्फ की जमीन पर 21 मदरसे बनाने का ऐलान किया, तो इसे लेकर मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया। तो राय ने कहा, ये सरकार की नीति है, ऐसा अब तक होता नहीं था और नीतीश कुमार जो निर्णय लिए होंगे वो मोदी सरकार की इस नीति के आसपास ही होगा। वक्फ बिल को लेकर भले ही बीजेपी सख्त रुख दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार का विरोध करने की हिम्मत बीजेपी का कोई नेता नहीं जुटा पा रहा है। नित्यानंद राय ने तो एक तरफ से साफ कर दिया कि नीतीश जो चाहे वो कर सकते हैं। बीजेपी और मोदी सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगा। वक्फ बिल को लेकर भी राय के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल फिलहाल जेपीसी के पास पहुंच गया है। उसके विचार और सुझाव के बाद जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो संसद में रखा जाएगा। नित्यानंद राय ना तो नीतीश की मदरसा नीति का समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही विरोध करेंगे तो बिहार और केंद्र दोनों ही जगह सरकार गिरने का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने नीतीश के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के इस फैसले का खुलकर समर्थन करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के उत्थान की दिशा में प्रयास बताया। साफ है, एक तरफ जेडीयू वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर मदरसों का, अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई। वक्फ विधेयक पर संसद में हुई चर्चा में भले ही जेडीयू के लल्लन सिंह ने सरकार का समर्थन किया हो, लेकिन जेडीयू का दूसरा नेता खुलकर इस विधेयक के समर्थन में नहीं दिखा। दावा तो यहां तक किया गया कि पीएम मोदी तक नीतीश ने अपनी बात पहुंचा दी थी कि वक्फ बिल से जेडीयू को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे जेपीसी के पास भेज दिया जाए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में ही ये बिल मोदी सरकार को जेपीसी के हवाले करना भी पड़ गया। और अब जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार की मदरसा नीति का समर्थन किया है, उससे साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल जब जेपीसी के सामने आएगा
तो जेडीयू और टीडीपी की तरफ से जो संशोधन रखे जाएंगे उसे सरकार स्वीकार करेगी, नहीं करेगी तो सरकार ही संकट में आ जाएगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि नीतीश कुमार की मदरसा नीति का समर्थन चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने किया है, जबकि कुछ समय पहले तक बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने मदरसे बंद करने की मांग की थी। लेकिन अब बीजेपी के सभी नेता खामोश दिखाई दे रहे हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि बीजेपी ने नीतीश को खुश करने के लिए इस नीति का समर्थन किया। नीतीश कुमार की मदरसा नीति का समर्थन करना बीजेपी की मजबूरी बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी अब नीतीश को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी नीतीश को पलटी मारने का अब कोई मौका नहीं देना चाह रही है। नीतीश नाराज नहीं हो, इसलिए मदरसा नीति का समर्थन केंद्रीय मंत्री से कराया गया, जिससे राज्य के नेताओं को भी साफ मैसेज दिया जा सके। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी अब एहसास हो गया है कि वो मदरसे और वक्फ को लेकर सख्त स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार उनके समर्थन पर टिकी हुई है। यानी जो स्टैंड नीतीश अभी तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नहीं ले पाए, वो मदरसे के विकास को लेकर जरूर ले लिया और बीजेपी को झुका भी लिया है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में नीतीश कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। बिहार में बीजेपी नेता भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इस बार वो नीतीश कुमार की किसी भी नीति का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से साफ निर्देश मिले हैं कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाए जिससे नीतीश कुमार या जेडीयू को परेशानी है। हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जरूर इसे लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी समर्थकों की नाराजगी का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, इसलिए वो खुलकर फैसला कर रहे हैं। और अगर बीजेपी इसमें रुकावट बनेगी तो जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका प्लान बी भी तैयार है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे पहले ही खोल दिए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगियों की मदद से तीसरी बार मोदी पीएम बन गए। मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार तो इस भ्रम में थी कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मनमानी करना जारी रखेगी, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी के इन इरादों पर पानी फिर गया। उनके सहयोगियों के सामने एक भी नहीं चल रही है। बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार अपने मन की करते दिखाई दिए हैं। एनडीए से पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के चलते ही दूरी बनाई थी और सीएए के मुद्दे पर वो हमेशा बीजेपी से अलग स्टैंड लेते रहे। पीएम मोदी सहयोगियों के सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों में सबसे अहम नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।